पहले हम हमेशा कहते थे राम राम भाई, राम राम चाचा, राम राम ताऊ जी, राम राम बाबा, राम राम कैसे हो, राम राम कहां जा रहे हो। हर जगह से ये आवाजें आती थी, राम 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 राम। और दूसरी बात, हमेशा जब भी किसी से हालचाल पूछते थे ना, वो यही कहता था, चल रहा है राम भरोसे, बस हो रहा है राम भरोसे, कर रहे हैं राम भरोसे। हर जगह राम का नाम था। क्यों कहते थे राम भरोसे, राम भरोसे? क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास राम के नाम पर है, क्योंकि राम का नाम ही विश्वास है। कभी हम हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ये सब नहीं कहते थे। हम कहते थे राम 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 राम। आज एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं। हमेशा हमने सुना है कि जब राम जी का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी हमेशा वहीं पर होते हैं। तो ये प्रसंग सुनिएगा, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ये सच्ची घटना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक कथाकार थे, हमेशा राम कथा करते थे। बहुत सारी जगह जाना होता था, हमेशा राम कथा करते थे। तो एक आसन साथ लेकर जाते थे। जब भी राम कथा करते थे, अपने पास में वो आसन बिछा लेते थे और कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए। एक जगह कथा करने गए थे। अब कई दिन की कथा थी, तो वो रोज आसन बिछाते और कहते कि आइए हनुमान जी विराजिए। एक व्यक्ति ये रोज देखता था कि बाजू में आसन बिछाते हैं और कहते हैं आइए हनुमान जी विराजिए। वो चला गया कथाकार के पास, जाकर के बोला कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हो, आपको क्या लगता है कि हनुमान जी आ जाते हैं आपके बुलाने से? तो कथाकार ने कहा कि हां, जहां भी राम जी का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी विद्यमान होते हैं, हनुमान जी साक्षात होते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, मतलब आप बुलाते हो और हनुमान जी आ जाते हैं। ये तो आपका नया तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का। लोग भी कितने भोले भाले यही सोचते होंगे कि देखो ये कथाकार आता है ना, तो साथ में हनुमान जी भी आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कथाकार बोलते हैं कि ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। ये रामायण में जिक्र है कि जब भी राम जी का नाम होगा हनुमान जी आ जाएंगे, क्योंकि राम जी के साथ ही हनुमान जी रहते हैं। तो ये मेरी आस्था है, मुझे पता है हनुमान जी आते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, आस्था को तर्क मत बनाओ, साबित करके बताओ कि तुम्हारी आस्था सच्ची है, तब मानूंगा। तुम कह रहे हो कि इस आसन पर हनुमान जी बैठे हुए, तो साबित करके बताओ कि हनुमान जी बैठे हुए। तो कथाकार ने कहा कि आज की कथा तो हो गई है, जब कल कथा होगी तो हनुमान जी आएंगे, तो कल आप आइएगा, हनुमान जी जरूर आएंगे। और इस व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे इस आसन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ जादू टोना करते हो, तो ये आसन मैं साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसे तो तुम हमेशा अपने साथ रखते हो। तो कथाकार ने कहा कि ठीक है, आप अपने साथ लेकर जाइए और कल सुबह लेकर आइएगा। अब वो व्यक्ति आसन को लेकर के अपने घर चला गया और कथाकार ने राम जी को याद किया, हनुमान जी को याद किया और मन में कहा कि सब कुछ राम भरोसे है, मुझे पता है मेरे हनुमान जी आएंगे। अगले दिन कथा हुई, वही आसन बिछाया गया। कथाकार ने कहा कि आइए हनुमान जी विराजिए, और जय श्री राम के उद्घोष के साथ कथा शुरू हुई। जो व्यक्ति आसन लेकर गया था उसने शहर में बहुत जगह कह दिया था, कल है ना हनुमान जी आएंगे, कथाकार कहता है कि मेरी कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, तो चलो देखते हैं कल कथाकार की बात सत्य होती है कि नहीं, या ये ढोंग करता है। तो आज बहुत ज्यादा लोग कथा सुनने आए थे।
आसन बिछा दिया गया था, हनुमान जी को निमंत्रण दे दिया गया था। तो कथा के मध्य में उस व्यक्ति ने कहा कि आ गए आपके हनुमान जी, आज तो आपने कहा था साबित करके दिखाओगे, तो दिखाओ साबित करके, आ गए हनुमान जी। तो कथाकार ने बड़े विश्वास से कहा कि हां, हनुमान जी तो यहीं बैठे हैं आसन पर। तो व्यक्ति हंसने लगा, साथ में कई लोग हंसने लगे, बोले कि अच्छा, तुम कहोगे और हमने मान लिया, रोज आसन ऐसे ही बिछता है, बस तुम्हें ही दिखाई देते हैं हनुमान जी, हमें तो दिखाई नहीं देते। अब तुम कहोगे कि खास नेत्रों की आवश्यकता है हनुमान जी को देखने के लिए, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि तो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो नहीं है, तो हम तो नहीं देख पाएंगे हनुमान जी को। तो कथाकार ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप यहां आइए। हनुमान जी आसन पर बैठे हुए हैं, जाइए आप उस आसन को हिलाइए। तो सब लोग देख रहे थे। वो व्यक्ति आसन के पास गया, सब जगह शांति थी, देख रहे थे अब क्या होगा। वो व्यक्ति आसन के पास गया और आसन को हिलाने लगा। उसने पूरा जोर लगा लिया, आसन टस से मस नहीं हुआ। पूरी कोशिश की, आसन टस से मस नहीं हुआ। कथाकार ने कहा कि और किसी को भी देखना है तो आ जाओ, देख लो, हनुमान जी बैठे हैं यहां। और वो व्यक्ति कथाकार के चरणों में गिर गया। जब भी आप ईश्वर को निमंत्रण देते हैं, ईश्वर अवश्य आते हैं। ये कथाएं जो हैं, हमारे शास्त्र जो हैं, हमने जो अपने दादाओं से, परदादाओं से सुना है, वो सब कुछ सत्य है, कुछ भी असत्य नहीं है। हमारा विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं। एक बार निमंत्रण देकर तो देखिए, एक बार दिल से पुकारिए तो फिर देखिए, हर पल चमत्कार होगा। इसलिए विश्वास कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। और हम हैं कौन कि ईश्वर की परीक्षा लें कि वो है कि नहीं? हम हैं कौन? ये सृष्टि हमें दिखाई देती है, पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, हम स्वयं उसकी रचना है। जब हम अपने आप को भी देखेंगे तो हमें यह आभास होगा कि हम भी साधारण नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी रचना साधारण नहीं है। जो कुछ भी है ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए कभी मन में यह ख्याल मत लाना कि ईश्वर है नहीं, ये कलयुग चल रहा है, यहां भगवान होते नहीं है। भगवान हर युग में होते हैं, क्योंकि हर युग भगवान का है, कण कण में विद्यमान है। बस विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण, जय श्री राम।